Hi everyone, I welcome you all to my YouTube चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए गुरुकुल अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल सेक्शन का पार्ट 1 डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन पे। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज हम लोग पूरा कवर अप कर लेंगे पार्ट 2 में। तो आइए, है ना, हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गिवन में लिखिए जो आपको मालूम है। कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक बार ठीक है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूला को आप रिवाइज कर लीजिए। तो एक रिलेशन पढ़े थे आप हमसे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि F इज इक्वल टू होता है सर R/2, और यू में ऑल्सो से दैट कि R इज इक्वल टू होता है सर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, दूसरा आप मिरर फार्मूला हमसे पढ़े थे कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू होता है सर 1/f के। तीसरा आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था हाइट के रिस्पेक्ट में HI/HO, और अगर v और u के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपने मैग्नीफिकेशन ये भी पढ़ा था कि सर -v/u होता है ना। इसी तीन फार्मूला का यूज़ कर हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और मैंने फिर से कहा था आपसे, मैं फिर से कहता हूँ आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाए और सीक्वेंस वाइज एक एक कर वीडियोस को देखते आएंगे ना, तो मैं आपको पर्सनली 100% गारंटी देता हूं कि आपको एक भी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चे डायरेक्ट यहां पे आ रहे हैं तो हो सकता है कि दे माइट हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, तो मैं वैसे बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ए गुरुकुल अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएँ और एक एक कर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वीडियो ऑलरेडी अरेंज है फ्रेंड्स, सारे वीडियो एक सीक्वेंस में अरेंज है। आप उस वीडियोस को एक एक कर देखते चले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, पूरे न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको एक ही काम करना था और वो काम करना था आपको साइन कन्वेंशन पे। तो जिन्होंने साइन कन्वेंशन नहीं देखा है, जिनका साइन कन्वेंशन काफ़ी वीक है, आप पहले जाकर साइन कन्वेंशन देखें तब यहाँ पे आएँ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। नहीं तो ऐसे वीडियो देखेंगे और फिर बीच में ही छोड़ के चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। ये चैनल बस उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मुझे हायर करने का। तो मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सारे चीज़ एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही डिस्कस करूँगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आप लोग को पेशेंस रखिए, मेरे 5 मिनट के लिए आप हमको बर्दाश्त कीजिए, 7वें मिनट से आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर बार बार अगर कोई बात रिपीट करता हूँ ना तो वो आपके लिए ही करता हूँ। ठीक है, पता नहीं कि आप लोग कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, उससे तो मैं तो नहीं जान रहा ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ पे आएँ, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, उसे याद करें और तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन ये दिमाग में रख कर सोच रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी साइन कन्वेंशन मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखे होंगे और अच्छे से तैयार किए होंगे। आइए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब स्फेरिकल मिरर है, अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है तो मुझे ये नहीं मालूम है कि स्फेरिकल मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो हम हमेशा ये लेके चलेंगे कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आपने लिखा +30 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड दी फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालना है दोस्तों। इस मिरर का फोकल लेंथ निकालिए, साथ साथ में नेचर बताइए स्फेरिकल मिरर का। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और मैं एडवांस कर दिया कि इसके बाद आप बताइए कि स्फेरिकल मिरर जो है वो कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो पहले हम लोग रिलेशन अभी पढ़े थे कि सर F इज इक्वल टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है +30/2 किए, कैंसिल किए 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर क्या चीज़ में आया दोस्तों, तो पॉजिटिव में आया। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, तो आपको मालूम है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का ही होता है। तो देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं कि नेचर ऑफ
spherical mirror is convex, है ना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आइए सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैं फास्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि समय मेरे पास अब बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 2 महीने हैं, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो आपकी टेंशन नहीं, वो हमारी टेंशन है, ठीक है। आइए, कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर हमको मालूम है कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ की बात बोल रहा है तो फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। चलो, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि अगर यह मिरर कॉनकेव है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, और कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होने की वजह से फोकल लेंथ भी निगेटिव आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन में -32 सेंटीमीटर लेंगे, ना कि +32 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अब यहाँ से रिलेशन लगाइए सर, F इज इक्वल टू R/2, R का वैल्यू -32/2 कैंसिल किया, ठीक है दोस्तों। तो यह आ गया -16 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निगेटिव ये बता रहा है कि आपने साइन कन्वेंशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव कॉनकेव मिरर का होता है। हो गया, आपसे पूछा गया कि सर आप बताइए कि इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट किए तो -16 सेंटीमीटर। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये सब क्वेश्चन आएगा क्या एग्ज़ाम में। हम कहते हैं हाँ जी आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में आता है दोस्तों, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे मैं अब आगे बढ़ूंगा, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना आप शुरू कर रहा हूं, इसलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिएगा दोस्तों, और फिर इत्मीनान से जो है पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो 1.5 घंटा का या 1 घंटा का जब होम ट्यूशन या कोई कोचिंग को आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा तो लेक्चर मात्र 30 मिनट का होता है दोस्तों। अगर जो लड़का 10th में आके 30 मिनट का वीडियोस देखने में आनाकानी करता है, ठीक है ना, कि ये है वो है बहुत लेंदी है, मत पढ़ो भाई, पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है ना। पढ़ क्यों रहे हो, है ना। तो 5 मिनट का वीडियो जो है, 2 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है दोस्तों, जो आपके साथ टाइम बर्बाद करेगा, खिलवाड़ करेगा, है ना। यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अगर आपको पढ़ाई जा रहा है तो 30 मिनट का बर्दाश्त नहीं करोगे यार। 30 मिनट के लिए तुम पढ़ नहीं सकते, और करने के लिए कि हम IIT करेंगे, नीट क्वालिफाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का पैतरा अपनाते हो। अरे 30 मिनट का वीडियो देखने में क्या जाता है दोस्तों, है ना। आराम से देखो यार, है ना, लेकिन पढ़ाई करो ढंग से। अगर जो बच्चा अब सीरियस नहीं होगा तो उसको भाई जीवन में, है ना, भगवान ही उसका मालिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए मत समझो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले आराम से पढ़ो। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, प्लेस्ड बोले थे ना, हमेशा यू का वैल्यू होता है इन फ्रंट ऑफ इट। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, आपको भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सर जो जो हमको समझ में आया वो हम मार्क करेंगे। पूरे न्यूमेरिकल में आपको एक ही चीज़ सिखाते आ रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले आप ये पता करो क्वेश्चन में कि किस टाइप का मिरर दिया हुआ है। अगर आपने एक बार पकड़ लिया कि किस टाइप का मिरर दिया हुआ है, तो उसी का साइन कन्वेंशन धड़ल्ले से लगाते चलो। मिरर जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो आप गिवन में लिखिए कि क्या क्या हमको मालूम है सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब यहाँ रियल इमेज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड वर्ड आएगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है। और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज साफ साफ बोल रहा है। अगर रियल इमेज है तो इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो आपने -2 लिखा। -2 क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक। अच्छा सर, प्लेस्ड मतलब होता है क्या चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। और आपसे क्वेश्चन में देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि v का वैल्यू बताइए,
ठीक है ना। तो बहुत सारे लड़कों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और मैं यहाँ यही सिखाने के लिए आया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। वर्ड आ गया रियल इमेज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2/5 मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म। कुछ भी दे सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू दे सकता है, डेसिमल वैल्यू दे सकता है, इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है, लेकिन उसके बाद एक वर्ड जरूर ऐड करेगा, वो होगा मैग्नीफाइड। और मैग्नीफाइड वर्ड आया, इसका मतलब कि आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, प्लेस्ड उसको रखा गया है कितना सेंटीमीटर के दूरी पे, मिरर से इन फ्रंट में, तो 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव, वो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। और आपसे वी पूछा गया। आप देख रहे हैं कि तीनों का फॉर्मूला का रिलेशन पढ़ चुके थे कि सर मैग्निफिकेशन का तो 2 फार्मूला आप बताए थे, एक इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो कि होता है -v/u, और एक हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो होता है hi/ho। अब जो दिया हुआ है दोस्तों आराम से पुट कीजिए। मैग्निफिकेशन -2 है तो m के जगह पे -2, माइनस है तो फिर माइनस दीजिए, v तो वैल्यू निकालना ही है तो रहने दीजिए, u का साइन क्या है -10, तो आप यहाँ -10 लिखें। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 10 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू देखिए माइनस का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 इंटू -2 करेंगे तो -20 सेंटीमीटर आएगा। हेंस आप क्या बोलेंगे, अब v निगेटिव आया तो आप बोल सकते हैं हेंस इमेज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। बात समझ रहे हैं ना मेरे फ्रेंड्स? ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को समझते जा रहे हैं। निगेटिव में अगर वैल्यू आता है v का तो ये बताता है कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, नहीं इमेज जो बन रहा है वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रहा है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लेते हैं कि सर मेरा यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, और यही है u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसका इमेज बना लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा इमेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करवाएंगे तो देखिए थोड़ा सा एम लेना होगा, है ना, ये ऐसे गया और वापस इसी डायरेक्शन में ट्रेस करेगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा, और देखिए जो इमेज बना यहाँ बना, ये एक्चुअल में आपका फिगर बनना था। ठीक है ना, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है पोल से, और इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इधर, इसलिए ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे यही छोटा हो गया था और ये बड़ा हो गया था। तो मुझे बस ये समझाना था कि निगेटिव साइन ये बताता है कि इमेज जो बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट पोल से पहले बन रहा है। कितना दूरी पे, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये एक्चुअल फिगर होगा, है ना, और ये बस हाइपोथेटिकल फिगर था। ठीक है, जो आपको समझाना था हमको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो CBSE 2011 में पूछा गया था, जो कि बेस्ड है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही। और इस क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको इस ई गुरुकुल एकेडमी पे कोई भी फालतू चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के पढ़ लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए, और एग्ज़ाम देने के बाद ये जो नंबर डिस्प्ले होते रहता है दोस्तों, आप खुद फ़ोन करके हमें बताएंगे कि सर हमने ई गुरुकुल एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, सब्सक्राइब किए थे, और सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जो आपने बताया, जिस टाइप का प्रॉब्लम बताया, सेम हूबहू वही क्वेश्चन आया सर, है ना। ये मेरी आपसे पर्सनल गारंटी है दोस्तों, इसलिए आप घबराएं नहीं, आराम से पेशेंस रख के पढ़ें। ठीक है, जितना मैं पढ़ा दूंगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। बार बार कह रहा हूँ, बस आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया भर का आपके पास जो है यूट्यूब पे पढ़ाने वाला भी है, आप पढ़ते रहिए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर?
आपसे यहाँ बोला गया कि बताइए सर, एक ऑब्जेक्ट को किसी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में कितनी दूरी पे रखा जाए जिसका फोकल लेंथ क्या हो, 20 सेंटीमीटर हो, सो हैज़ टू ऑब्टेन रियल इमेज, ताकि हमको रियल इमेज मिले जो कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हुआ। अब यहाँ पे अगर वर्ड आया तो आप अब समझ रहे होंगे कि मैं किस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था जो इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड था, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 0.5 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2/5 मैग्नीफाइड, और वहाँ पर ये रियल इमेज भी था। एक क्वेश्चन था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, दोनों से जो है सब मर्ज कर ये CBSE 2011 में पूछा गया था। आप समझ रहे हैं ना, है ना। एक कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बस जो मैंने बेसिक बताया है, जो लड़के अगर उस बेसिक को देख लिए होंगे, ढंग से पढ़ रहे होंगे, एक एक सीरीज़ को देखते आ रहे होंगे, एक एक लेक्चर को देखते आ रहे होंगे ना, वो गर्दा छुड़ा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। इसका मतलब सर वी हैव टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ जी, डेफिनेटली बात सही है। तो गिवन में फटाफट लिखेंगे सर, 1 मिनट रुक जाइए। गिवन में क्या है दोस्तों, यू क्या है, निगेटिव। हमको पता नहीं कि सर क्या है, लेकिन हमको नहीं मालूम, यू निकालना ही है। आइए, जो भी यू का वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। अच्छा, फोकल लेंथ दे रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, रियल इमेज। और रियल इमेज का फोकल लेंथ हमको मालूम है निगेटिव होता है। अगर नहीं तो यहाँ पर भी आपको हिंट दिया, ठीक है ना, कि मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव ही होता है, पता ही है आपको, 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अच्छा, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज बन रहा है जो कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। अभी आपको इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था कि ये मैग्नीफाइड मतलब वर्ड आया तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू रियल इमेज है, इसका मतलब निगेटिव, 2 टाइम्स है, इसका मतलब ट्वाइस कर दीजिए। आप बात समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लड़के लोगों को डिस्टर्बेंस होता है क्या, कि सर हमको भी तो मालूम है ही नहीं। जब भी नहीं मालूम है तो हम लोग तो मिरर फार्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर फार्मूला कहता है 1/u + 1/v = 1/f। अच्छा सर, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कहता है -v/u, लेकिन फिर से मुझे v नहीं मालूम है, ठीक है ना। क्या v मालूम है आपको क्वेश्चन में? आपने बोला नहीं सर, ना जी सर, ना नहीं मालूम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से VVI लगाया है, क्योंकि यह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से अलग हटकर है। बात समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कर बार बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप मैग्नीफिकेशन का, देखिए 3 अननोन क्वांटिटी है, इसमें से कोई भी 2 नोन क्वांटिटी पता रहता था आपको और तीसरा निकालना रहता था। अब इस केस में भी 3 अननोन क्वांटिटी है, u, v, f। इस 3 में से कोई भी 2 मालूम रहता तो तीसरा निकाल सकते थे। अगर डायरेक्ट इसको लगाते हैं तो भी नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्ट इसको लगाएंगे तो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप मैग्नीफिकेशन का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो अगर मैग्नीफिकेशन मैं यूज़ करता हूँ तो ये होता है -v/u। अब जो वैल्यू दिया हुआ है ना, बस उसके नीचे पुट कीजिए। मैग्नीफिकेशन कितना है, -2, तो आपने -2 लिखा, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। v मालूम नहीं सर, u मालूम नहीं तो u भी मालूम नहीं सर। तो अब यहाँ से देखिए, माइनस से ये माइनस क्या हुआ दोस्तों, कैंसिल हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास क्या आया कि v का वैल्यू जो आया वो 2u के बराबर आया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? तो आपने बोला सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है। अब आइए, जब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो अब आप क्या इक्वेशन इस मिरर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्यों नहीं। आप लगाइए मिरर फार्मूला। नाउ ऑन अप्लाइंग मिरर फार्मूला वी हैव, आइए दोस्तों लगाइए। तो 1/u + 1/v = होता है 1/f के। अब आप देखिए ध्यान से, है ना, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 1/u आप रहने देंगे, क्यों सर, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना ही था। अब v है ना, 1/v, v का वैल्यू देखिए पहले इक्वेशन से कितना लाए हैं, 2u। तो आप v की जगह पे यहाँ क्या पुट कर देंगे, 2u बराबर 1/f। f का वैल्यू क्या है, माइनस निगेटिव है ना, तो आप आगे में माइनस लगा दीजिए और यहाँ 20 लिख दीजिए। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है? आपने बोला ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे
तो u और 2u का LCM तो हमेशा 2u आएगा। अब किसी बच्चे को LCM भी नहीं लेने आता होगा, है ना, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप ई गुरुकुल एकेडमी में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। देखिए LCM लेंगे वेरिएबल का, तो u और u है तो आप u से भागा लगाइए, तो u कितने बार में, एक बार में, और यहाँ u से u कट जाएगा। भागा लगाने मतलब क्या कि 2u को u से भागा दो ना, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। और LCM क्या कहता है, जो भी आया उन सब का प्रोडक्ट कर दो। तो फाइनली कितना आया दोस्तों 2u। अगर आप u से इस 2u में भागा देंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा 2, और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 2। अब 2u है और यहाँ भी 2u है, तो जब 2u में 2u से भागा देंगे तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा दोस्तों 1, और 1 का जब 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा। माइनस क्या था 1/20। अब आपने कहा सर 2 + 1 3, नीचे आ गया 2u, इधर आ गया सर -1/20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 20 और यहाँ -1 × 2u। अब आप कहेंगे सर 2 से तो ये कट रहा है, 10 बार में काट दीजिए, तो 3 10 जा कितना हुआ दोस्तों 30, और इधर माइनस का u बचा, तो देयर फॉर u का वैल्यू ये माइनस इधर आके लग जाएगा, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यही आपका फाइनल आंसर था। तो आपने यहाँ लिख दिया हेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। बोलिए फ्रेंड्स, क्या आपको कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? तो एक बार आपको मैं फिर से इसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये दोबारा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन ही है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, पेशेंस रखना है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो लड़के ये उड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के, क्या मैं तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया तो अच्छी बात है दोस्तों, है ना। आज पढ़ना भी अच्छी बात है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो तेज लड़के हैं वो अच्छी बात है कि वो पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मैं बार बार उन सभी बच्चों से कहता हूँ जो तेज़ हैं, चाहे वो जो वीक हैं, चाहे जो एवरेज लड़के हैं, वो आराम से जो है एक बार रिवीजन के तौर पर ई गुरुकुल एकेडमी को ज़रूर देखें, है ना। क्योंकि आपको अलग मिलेगा, कंटेंट अलग मिलेगा, पढ़ाने का तौर तरीका अलग मिलेगा, कंसेप्ट भी एकदम अलग मिलेगा, ठीक है ना। और मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, है ना। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपसे गलती हो रही है दोस्तों। हम जैसे टीचर बार बार जो है ना, यूट्यूब पे बहुत कम, ऑनलाइन बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाने में। हम लोग को ऑफलाइन से ही फुर्सत नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप बात समझिए, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई 3 चीज़ के बारे में कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जिनको आता जाता भी कुछ नहीं है और वो भी पढ़ा रहे हैं। 8वां का लड़का 9वां का लड़का भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर बने जा रहा है। पूरे लॉकडाउन में यही गंदा धंधा चल रहा है दोस्तों, है ना। लेकिन आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है, आप आराम से पेशेंस रखिए, है ना। 2 महीने के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं रैंडमली पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कंसेप्ट आपको दिया गया था कि whenever there is a question related to reflection of light, first of all, है ना, you have to watch what kind of mirror is given inside the question, as है ना, the mirror is concave given in the question, mirror is concave mirror, तो just apply the sign convention of concave mirror, u is negative, तो as you can see u comes to be negative, है ना। तो u जो नेगेटिव आया वो कॉन्वेक्स मिरर में भी आ सकता है और कॉनकेव मिरर में भी आ सकता है। साइन कन्वेंशन में मैंने पढ़ा रखा है, जो बच्चे नहीं देखें वो जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को एक एक सीरीज कर देखें, ठीक है ना। उसके बाद फोकल लेंथ भी क्या होता है दोस्तों, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे फोकल लेंथ माइनस का 20 सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था पॉजिटिव में, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव नहीं लेना है क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, नेगेटिव लिखा। अब यहाँ पे कहा गया कि रियल इमेज बन रहा है और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, तो मैग्नीफाइड वर्ड ही रिलेट करता है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ही दी रखी है क्वेश्चन में,
और रियल इमेज मतलब निगेटिव बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है इसका मतलब, इसलिए मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स क्या रहता, रियल इमेज की जगह वर्चुअल इमेज रहता तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हो जाता। आप बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है ना। सारा कुछ पढ़ाया गया है, एक एक बेसिक चीज़ पढ़ाया गया है। नहीं अगर आपको याद आ रहा है तो कॉपी को रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ये जीवन भर पढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए डाउनलोड के चक्कर में मरते मत रहो दोस्तों, ठीक है ना, कि डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। अरे वो कितना डाउनलोड करोगे, भर जाएगा पूरा का पूरा 4 गो तुम्हारा कंप्यूटर। मेरा तो कंप्यूटर भर चुका है, लैपटॉप 2 लैपटॉप भर चुका है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए घबराइए नहीं, पूरा वीडियोस पड़ा रहेगा। ये आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो इंसान मेहनत कर रहा है तो वो थोड़ी ना डिलीट करेगा यार, है ना। इसलिए घबराते क्यों गए, घबराइए एकदम नहीं, आराम से पढ़ो। आधे घंटे तो पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे रियल इमेज बोला तो सर रियल इमेज की वजह से निगेटिव साइन आना है, क्योंकि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बनेगा। दूसरी बात, मैग्नीफाइड बोला, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू दिया हुआ है। 2 टाइम्स बोला, इसका मतलब 2। अगर 0.5 टाइम्स बोलता तो 0.5, अगर 2/5 बोलता तो मैग्नीफिकेशन यहाँ 2/5 लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा कि सर अगर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्टली तो भी हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और मैग्नीफिकेशन को डायरेक्टली अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने पहले मैग्नीफिकेशन का यूज़ कर v और u में एक रिलेशन लाया, और तब मिरर फार्मूला अप्लाई किए। जहाँ v था वहाँ हमने 2u पुट किया। अब आप कहेंगे सर कि आपने v को ही क्यों रिप्लेस किया, तो एज यू मे सी हेयर, है ना, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो वी मस्ट रिप्लेस v विथ u। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो हमने इस v की जगह पे 2u पुट कर दिया इस इक्वेशन से, और फिर जब सॉल्व किया तो u का वैल्यू नेगेटिव आया, और u नेगेटिव आया तो हम कह सकते हैं कि ये इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दी कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, आए हमने, है ना, 3-4 से 5 क्वेश्चन देखें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, जो कि रिलेटेड था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, मैग्नीफिकेशन पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन। तो जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया उस पर सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए गए। अभी 2-3 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल अभी और बचे हैं जो मुझे लगता है कि करवा देना चाहिए, जिससे अब आप दुनिया का कोई भी किताब उठाओ, ये मत देखो कि NCERT है, चांद है, फलाना है, ठिकाना है। दुनिया का कोई भी किताब उठा लो, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो ई गुरुकुल एकेडमी को अनसब्सक्राइब कर देना, लाइक मत करना, ठीक है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई वजह है, क्योंकि मैं उस तरह का पढ़ाया हूँ आप लोग को, है ना। अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल है आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वही पूछेंगे। ये नहीं कि रिफ्रैक्शन का पूछेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पूछेंगे, नहीं। अगर आप अभी हमसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, आप इत्मीनान से हमसे पूछिए। नहीं बताऊंगा तब आप कहिएगा कि सर आपने बोला था कि आप बताएंगे ना, आपने बताया नहीं, ठीक है ना। तो VIP स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक है ना। बस आए 2 मिनट के लिए देखें, अरे 1 मिनट नहीं देखोगे और सोचोगे कि हम 80-80% लिए आ जाए, तो खेल है क्या? फ्री में परसेंटेज बट रहा है क्या CBSE के द्वारा? कभी नहीं। जो मेहनत करेगा उसी को परसेंटेज मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न का ही हकदार रहेगा। अगर आप 1st डिवीज़न भी लाते हैं 70% और 72%, तो आज के डेट में इसका कोई वैल्यू नहीं है CBSE से कि आप 70% और 80% ला रहे हैं। किसी स्टैंडर्ड स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, घटिया से घटिया स्कूल में आपका एडमिशन होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, तो ऑलवेज़ 90+ जाने का कोशिश करो, और 90+ तभी जाओगे जब आप मेहनत करोगे। 2 मिनट वीडियो देखे और सोचे कि बहुत हम सीख गए हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर तो फिर भगवान ही मालिक है ना। अगर कोई जेन्युइन टीचर अगर ढंग से पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ने का कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। क्योंकि 10th के बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं लाइफ में, है ना। 9th के भी बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि ये लोग जूनियर सेक्शन है ना। यही सब बच्चा जब 11th में जाता है ना, तो 11th में जाके फेल करता है। मैक्सिमम बच्चा को देखिएगा कि बोर्ड में रहेगा 92%, 96%, 80%, और 11th में जाएगा तो रहेगा 45%, 55%, 65%, ठीक है ना। क्योंकि वो रेगुलरिटी उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो जाके उनको प्रॉब्लम होता है। तो सारे बच्चे
अगर लाइफ से सीरियस हैं तो कंपटीशन लेवल इतना है ना कि आपका जब रिजल्ट निकलेगा और आपका आएगा 75%, अगला का आएगा 95%, तो उस दिन बहुत ख़राब लगेगा। कि थोड़ा सा पढ़ लिए रहते हैं तो आज हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता। जो स्कूल में हम चाहते थे मेरा उसी स्कूल में एडमिशन होता है 11th-12th में। समझ रहे हैं ना दोस्तों? इसलिए आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्लास में एक सेक्शन मैं और लूँगा, एक लेक्चर न्यूमेरिकल का। उसके बाद आप इतना एलिजिबल हैं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और बनाते हुए दरमियान अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आता है ना दोस्तों तो लाइक करो दबा के, शेयर करो दबा के, और कमेंट भी करो तो दबा के कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और इसके बाद मैं मैथ का है ना वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक देख लीजिए। और जस्ट इसके बाद एक वीडियोज़ और आएगा आपका, जो कि होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आपको बेहतरीन तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।